सब लोग घर में आनंद में खाते पीते सोते हैं, पर ये जो आक्रांश हो रहा है, जो वार हो रहा है, वार में कितने लोग मरते हैं, कितने मासूम लोगों का जान जाता है। कोई धर्म कोई मजहब हो, इसमें कोई लेना देना नहीं, पर मनुष्य सभ्यता का अशेष खेती होता है। छोटे छोटे बच्चों ने क्या दोष किए, फिर भी उसको देख के भी हमारा विचारधारा परिवर्तन कुछ भी नहीं है, हम ऐसे बैठे। इसीलिए भविष्य मालिका शास्त्र का रचना हुआ, उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है, जब मिडिल ईस्ट में मक्का मदीना पर बड़ा वार होगा, तब जगन्नाथ क्षेत्र पर समुद्र उसका बाद आने वाला है। एक धर्म के क्षेत्र पर युद्ध, दूसरी धर्म क्षेत्र पर जल प्रलय। ये क्या संकेत, ये पहले से लिखा है और आगे से समय की ओर हम जा भी रहे हैं। तो इसलिए ये जो तृतीय विश्व युद्ध की ओर जो धरती जा रहा है, इसमें सारा विश्व का खेती होगा। सबसे शक्तिशाली देश हो, सबसे छोटे देश हो, सबका इसमें खेती होगा। ऐसे नहीं इसमें किसी शक्तिशाली देश बच जाएगा, दूसरा देश नहीं बचेंगे। तो इसीलिए हमको शिक्षा ही होना चाहिए। मनुष्य सभ्यता ने बहुत जीव हत्या कर लिया। मनुष्य सभ्यता ने अनजान सरल जीव जंतु को मार के खाया, जलाया, काचा खाया, धर्म को कभी नहीं देखा। जीव हत्या भी किया, गरीब दीन दुखी दरिद्र को दान तो मनुष्य भूल भी गया। सत्य बात मनुष्य सभ्यता में है ही नहीं। सोच पवित्रता का विचार तो आज किसी की मन में नहीं। दया तो छोटे छोटे बच्चे बच्ची की प्रति मनुष्य का दया नहीं है, तो धर्म कहां बचा है। सनातन शास्त्र के अनुसार सत्य सोच दया दान, जीव में दया, मानवों में दया किसी के पास नहीं है। तो इसी कारण ये धरती पर एक समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, एक बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे अगर लगता रहेगा मानव सभ्यता रहना नहीं रहना, एक प्रश्नवाची लग जाता है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या मानव सभ्यता सुरक्षा, कैसे ये मानव सभ्यता बचेगा। और सबसे बड़ा बात है ये, इसकी विचार आज से 600 साल पहले कई चारों युग में कुछ शास्त्र जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ, जिसको भविष्य मालिका पुराण कहते हैं। उस शास्त्र से करीब 40 साल हो गया इसका प्रचार हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। क्योंकि एक समय परिवर्तन का समय और मानव सभ्यता के प्रति घोर संकट का समय। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, जो सुनते हैं धर्म और जाति के कारण विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होगा, यह पहले से शास्त्र में लिखा है। यह भी लिखा है सभी धर्मों का मिलन होकर एक धर्म बनेगा। तो इसमें हमको ये भी आनंद लगता है, ताकि सारा संसार में एक ऐसे परिवर्तन होगा जो जहर, जो बीमारी है मानव सभ्यता में है, वो बीमारी का अंतिम समाधान भी होगा। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है धर्म के कारण, भूमि के कारण धरती पर तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध के बारे में कोई रचना नहीं है, सिर्फ तृतीय विश्व युद्ध के बारे में शास्त्र में लिखा है। क्योंकि उसका बात एक ही धर्म एक ही पंथ रहेगा, वार किसी के साथ कोई नहीं करेंगे। तो हमारी प्रश्न ये मानव सभ्यता का रक्षा चाहिए। हम ये भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, सारा मानव सभ्यता भगवान की देन है और भगवान परमपिता है और सबका रक्षा भगवान करे, ये भगवान से हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमारा कोई भेदभाव नहीं है और सबका रक्षा होना चाहिए।
रक्षा का सूत्र के बारे में भविष्यवाणी का पुराण में और सारे पुराण के तत्वों के आधारित तत्वों में लिखा है त्रिकाल संध्या। आज जो हम देख रहे हैं मिड ईस्ट में, सऊदी में देख रहे हैं, मिड ईस्ट में देख रहे हैं, ईरान में देख रहे हैं, इजराइल में देख रहे हैं, यूक्रेन में देख रहे हैं, वेनेजुएला में हुआ, इसमें मानव सभ्यता रक्षा के लिए एक ही मार्ग है जो त्रिकाल संध्या है। चाहे कितना बड़ा मिसाइल गिरे, कितने बड़ा अटैक हो, कितने बड़ा वार हो, कितने बड़ा बम्बार्डमेंट हो, फिर भी शास्त्र कहता है त्रिकाल संध्या मानव को रक्षा करेगा। जो मनुष्य लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वो मानव लोग बच जाएंगे, क्योंकि हमारी जन्मकर्ता भगवान आदि विष्णु सनातन है, रक्षाकर्ता भी वही है। अगर इस समय हम भगवान विष्णु के आराधना करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, तब हम बच सकते हैं। सभी जगह तो हम देखते हैं प्रचार होता है विनाश होगा, ऐसे होगा, ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे और भी होने वाले हैं। रक्षा का मार्ग जगन्नाथ संस्कृति भविष्यवाणी का पुराण अष्टादश पुराण में मिलता है त्रिकाल संध्या, जो एक ही मार्ग है मानव को रक्षा कर पाएगा। ऐसे नहीं, तृतीय विश्व युद्ध तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने पहले से बताया था मीनसली चलन से 27 मसीहा के बीच में तृतीय विश्व युद्ध का होगा। मीनसली चलन 2025 में हुआ, 2027 तक पीरियड में तृतीय विश्व युद्ध होगा। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।